धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार, इनको तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। कुछ लोग इन्हें ढोंगी कहते हैं तो वहीं कुछ लोग इन्हें चमत्कारी बाबा भी मानते हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर गौर किया जाता है तो कई सवाल जहन में आते हैं। आखिर कौन से वो बयान है इनके जिनके वजह से कभी जेल जाने से बचे तो कभी इन्हें माफी मांगनी पड़ी। आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। साईं बाबा के बारे में विवादित बयान। दोस्तों, तारीख थी 1 मार्च की। इसी साल धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि हड़कंप ही मच गया। उन्होंने ये कह दिया था कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं। बात यहाँ आके बिगड़ गई जब उन्होंने ये बोल दिया था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बनता। इतना सुनते ही दोस्तों सिडनी में लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। वहाँ के लोकल लोगों ने नाराजगी जताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को आड़े हाथों ले लिया। लोगों का कहना था कि साईं बाबा भगवान है या नहीं है, इसके लिए किसी बाबा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार साईं बाबा दर्शन के लिए सिडनी आना चाहिए और फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन भगवान है और कौन नहीं। युवा सेना ने मुंबई में केस दर्ज कराने की भी बात कही। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ गई थी। उन्होंने कहा, हमारे किसी भी शब्द या भाव से किसी को ठेस पहुंचती है तो दिल की गहराई से दुख है, खेद है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा हमेशा से संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर और सिंहासन पर बैठकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है वो उसकी निजी आस्था है, हमारे इसमें कोई विरोध नहीं। हरे झंडे के जगह भगवा झंडा। उदयपुर में धर्म सभा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसे बोल दिया था कि उदयपुर पुलिस को उनके खिलाफ केस करना पड़ा। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बारी आई तो उन्होंने कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने की बात कह दी। कुंभलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे वहाँ भगवा झंडा लगवाओ। और यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक था। बात तो तब बिगड़ गई जब इन्होंने कहा, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते तो वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं जो कुंभलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवा कर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए शास्त्री बोले, तुम चाहते हो कि वहाँ भगवा झंडा गड़े, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो? इतना सुनते ही बवाल मच गया और उनके इसी बयान के चलते कुछ युवा लड़के ने कुंभलगढ़ किले पर जाकर बवाल भी काटा, जिसके चलते 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों उदयपुर पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर केस भी दर्ज कर लिया। कुल मिलाकर पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला बयान माना था। उनके इस बयान पर संज्ञान लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया था। मांग में सिंदूर नहीं है मतलब प्लॉट खाली है। दोस्तों, नोएडा में भगवत कथा के समाप्त होने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बातें बोल दी थी, जिसे लेकर देश भर में विरोध किया गया था। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है उनके बारे में हम समझते हैं कि ये प्लॉट अभी भी खाली है। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गई है। आपको बता दें कि उस समय तो इसका विरोध नहीं किया गया। उस समय प्रवचन सुन रही कई महिलाएं ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर बाद में इसका जमकर विरोध किया गया। कई तरह के नारे भी लगाए गए थे। एक यूजर ने लिखा था, हमें भी पता लगाना है कि कौन कौन से प्लॉट खाली हैं। पहनो तुम भी मंगलसूत्र और भरो मांग। बाबा बना दिया गया है। शर्म आती है कि किस समाज में रहती हैं हम औरतें। सच में भाग्यहीन हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा के बयानों की। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।